दिस इज़ एम के सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जितना मैं दूंगा 4-5 क्वेश्चन, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए इन लोगों को कैसे सॉल्व करना है तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। तो ऐसे दो संख्या को निकालने दिया जिसका सम 27 होगा एंड प्रोडक्ट कितना होगा 182 होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले हम लोग यहाँ पे टू वेरिएबल्स नहीं लिख सकते, एक्स प्लस वाई इक्वल 27 नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे एक ट्रिक अपनाना होगा। एक्स एक संख्या को हम लोग एक्स लिखेंगे और दूसरा संख्या को कितना लिखना पड़ेगा 27 माइनस एक्स ही लिखना पड़ेगा। तो इसको भी क्यों लिखेंगे वो भी मैं समझाता हूँ। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कैसे लिखना होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आज करेंगे हम लोग 4.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर FIRST होता है फर्स्ट नंबर को मैंने x पकड़ लिया। तो सेकंड नंबर क्या होगा, दोनों संख्या का सम बोला है, तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों ऐसा होगा उसको भी मैं समझा रहा हूँ। देखो, दोनों संख्या मुझे नहीं पता एक्स प्लस वाई इजिकल 27। तो एक तो मैंने एक्स पकड़ लिया, दूसरा क्या होगा वाई इजिकल टू 27 माइनस एक्स, दूसरा वाई इजिकल 27 माइनस। ये क्यों लिखते, वाई भी लिख सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है सिम ओनली वन वेरिएबल लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए क्या है वाई नहीं लिख सकते, इसके लिए 27 माइनस एक्स ही लिखना पड़ेगा इसमें। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है दोनों संख्या का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कर देंगे 27 माइनस एक्स, ये भी संख्या, दोनों का प्रोडक्ट कितना बोला है 182, ये भी बोला हुआ है। तो सिंपली प्रोडक्ट करना पड़ेगा, एक्स नीचे माइनस एक्स का लिखेंगे, फिर प्लस 27x इक्वल टू 182। सिंपली मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, फिर बाद में ये मल्टीप्लाई किया। अभी क्या करेंगे, सबको उधर लेकिन ये माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 27x हो जाएगा प्लस 182 इक्वल 0। उसके बाद अभी क्या करेंगे, देखो अभी सिंपली क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 182 माइनस 182 का क्या होता है 182 का किसका किसका प्रोडक्ट होता है 13 एंड 14, 13 और 14 प्लस करने तो 27 आ जाएगा। तो ये लिखेंगे 13 प्लस 14x प्लस 182 इक्वल 0। तो यहाँ से सिंपली क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। तो यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस 23 माइनस यहाँ से 14 कॉमन आएगा, तो क्या होगा एक्स माइनस 13, सॉरी ये 13 था, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल 0। तो x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल 0। तो x माइनस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा x इक्वल 14, x इक्वल 13। तो दो संख्या निकाल दिया हम लोगों ने, क्या क्या है दो संख्या है 13 एंड 14 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे बोला है दो कंजुगेटिव नंबर्स मतलब निकालना है जिसका मतलब स्क्वायर कितना होता है 365, स्क्वायर करके जो एडिशन होता है उसका 365 होगा। तो कंजुगेटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, कंजुगेटिव नंबर्स का मतलब 2 के बाद 3, जब 1 प्लस होगा किसी भी नंबर के साथ तो वो दोनों क्या हो जाएंगे कंजुगेटिव नंबर। तो कंजुगेटिव नंबर हम क्या क्या लेंगे एक्स, और दूसरा क्या लेना पड़ेगा एक्स प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द कंजुगेटिव इंटीजर्स ऑफ द सम हुज स्क्वायर इज 365। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, लिखने का तरीका क्या है वो भी देखिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे। लेट टू कंजुगेटिव इंटीजर्स आर, एक को एक्स लेंगे और दूसरा को क्या हो, कंजुगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है एक से मतलब 1 2 3 ये सब क्या है एक के साथ एक कंजुगेटिव 1 प्लस होना पड़ेगा, तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है दोनों का स्क्वायर का सम कितना होगा, स्क्वायर का सम कितना होगा बोला है 365। तो यहाँ से हम लोग सिंपली ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 365। तो यहाँ से क्या करेंगे
यहाँ से टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x² प्लस 2 × x क्या होगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल, ये इसको फिर इधर लेके आएंगे -365 इक्वल 0, ये माइनस है तो फिर क्या करेंगे 2x² प्लस 2x माइनस 365 से 1 चला जाएगा क्या होगा 364 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, x² प्लस x माइनस कॉमन लेने से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे x² प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। तो अभी क्या होगा देखिए, अभी सिंपली क्या होगा 182 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 182 × 1 क्या होगा 182 का वो निकालो 182 का क्या हो सकता है 182 का होगा 13 और 14, ये पहले भी हम लोगों ने कर लिया था। तो x² प्लस 1 निकालना है तो 14 माइनस 13 करेंगे x माइनस 182 इक्वल 0। सिंपली फैक्टराइजेशन है ये, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। अभी सिंपली क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, अभी कॉमन लेना है x प्लस 14 माइनस 13 को कॉमन लेना है, x प्लस 14 हो जाएगा क्योंकि प्लस से माइनस होना पड़ेगा इक्वल 0। अभी सिंपली क्या करेंगे x माइनस 13 और x प्लस 14, x प्लस माइनस 13 और x प्लस 14, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा x का वैल्यू, यहाँ से निकल जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0 और x प्लस 14 इक्वल 0। तो यहाँ से x इक्वल 13 x इक्वल -14, तो कंजुगेटिव इंटीजर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये क्या होगा ये वैलिड नहीं होगा, नॉट डिफाइन। तो एक 13 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा x प्लस 1, मतलब क्या होगा 13 प्लस 1 मतलब 14। तो कंजुगेटिव नंबर्स दो क्या क्या निकला है 14 और 13 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो हम लोगों को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में किसका फॉर्मूला यूज़ होता है, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो यूज़ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ में बोला है मतलब जो एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। तो अगर मैंने बेस को x पकड़ा तो एल्टीट्यूड कितना कम होगा बेस से 7 सेंटीमीटर, मतलब अगर बेस से x सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा एल्टीट्यूड कितना हुआ x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस तो दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगा इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है मतलब एल्टीट्यूड कितना कम है, बेस नहीं दिया हुआ है, एल्टीट्यूड कितना कम है बेस से, वो 7 कम है बोला है। तो और हाइपोटेनियस भी दिया है, तो हम लोग यहाँ से सिंपली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैंने बेस को x पकड़ा तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, और ये तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सिंपली क्या कर सकते हैं, ABC पकड़ो इसको, तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले करना पड़ेगा लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड होगा x माइनस 7 क्योंकि सेंटीमीटर, यहाँ पे बोल दिया है क्या है बेस एल्टीट्यूड से कितना कम है, और एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है बोला है। तो उसके बाद हाइपोटेनियस भी बोला है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग पाइथागोरस क्या जानते हैं, पाइथागोरस जानते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 13 का होल स्क्वायर। तो सिंपली इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में भी एक्स स्क्वायर है, माइनस 7 2 14x प्लस 49, ये 169 माइनस 169 हो जाएगा इधर आके 0। तो यहाँ से क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये कितना होगा माइनस करने से माइनस 9 से 9 चले 0 6 2 120 इक्वल 0। तो यहाँ से सिंपली 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए
मतलब फैक्टराइज करेंगे 60, तो 60 का क्या होगा फैक्टर्स दो, 12 एंड 5, 12 से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। तो यहाँ से सिंपली x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12, क्योंकि 5 12 जो 60, 5 इंटू एक्स 5x, फिर x x से एक्स स्क्वायर, x 12 जो 12x इक्वल 0। तो यहाँ से क्या होगा x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल 0 और x प्लस 12 इक्वल 0। सॉरी x माइनस था ये, माइनस था ये। तो क्या हो जाएगा x इक्वल -5, ये तो नहीं होगा -5, x इक्वल 12। देयरफॉर बेस कितना निकला, बेस निकला 12, x का वैल्यू क्या है, बेस निकला 12 सेंटीमीटर। और एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा 12 माइनस 7, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड 12 माइनस 7 कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है, ये सब बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सब PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना आगे आगे साल में आ चुका है ये सब क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोर्ट्रे आर्टिकल्स इन ए डे, मतलब आर्टिकल्स क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। इट वाज ए ऑब्जर्व ए पर्टिकुलर डे इन केस ऑफ cost production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production was 90, then find the number of article produced and cost of। तो यहाँ में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लंबा वाला लाइन लिख दिया है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये करने का, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं इसको। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मतलब आर्टिकल कितना प्रोड्यूस होता है उसको x पकड़ लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, कॉस्ट भी दिया हुआ है हम लोगों को, कितना है कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना x पकड़ा, तो ट्वाइस x प्लस 3 हो जाएगा, 3 ज़्यादा बोला है, तो कॉस्ट भी निकल जाएगा। और कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल अगर मल्टीप्लाई कर देंगे उसका इक्वल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन भी दे दिया है, तो इसका आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे करेंगे उसको हम लोग समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था, जो दिया था उसको ही हम लोगों ने जस्ट लिख लिया है। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, वो लिखा है x, तो हम लोगों को बोल दिया था 2 से, मतलब 2 मल्टीप्लाई डबल से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो वो भी लिख लिया है हम लोगों ने। तो अभी क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे होगा अभी, x इंटू 2x प्लस 3 इजिकल टू कितना होगा 90। तो सिंपली यहाँ से ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस ये होगा 3x माइनस 90 इक्वल 0। तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से होगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 90 इंटू 2 180। 180 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, 180 है तो इसको फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले 630 कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 6 इंटू 2 इंटू 15, तो 6 2 12, तो यहाँ से 3 चाहिए, तो यहाँ से निकला 12, 12 और 15 हो सकता है, तो 12 और 15 हम लोग क्या फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 15 से 12 चला जाएगा 3 बचेगा, तो 15 माइनस 12, 3 की जगह में लिख दिया x माइनस 90 इक्वल 0। तो यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आएगा 2x प्लस 15 x, सॉरी x तो चला गया माइनस, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, तो 6 कॉमन आएगा तो 6 2 12 हो जाएगा, x बचेगा माइनस 6, 6 15 90 इक्वल 0। तो यहाँ से x माइनस 6 और एक x माइनस 6 होगा, दूसरा क्या होगा 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो x माइनस 6 इक्वल 0 और 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू x 6 निकलेगा, दूसरा क्या निकलेगा x इक्वल टू 15 माइनस 15/2। तो ये निकल गया, ये तो नॉट वैलिड होगा माइनस में, नॉट VALID, मतलब आर्टिकल थोड़ी ना माइनस हो सकते, नंबर ऑफ आर्टिकल।
पार्ट मतलब आर्टिकल्स। तो यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या निकलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना होगा 6, और कॉस्ट प्रोडक्शन, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कितना होगा, इसका आंसर निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको निकालने का तरीका इधर ही लिख लेंगे। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, यही लिखना है, एक्स का वैल्यू 6 निकल गया +3, तो यहाँ से निकलेगा 12 + 3 मतलब कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 15। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको रुपीस में लिखना है, मतलब कॉस्ट है ना, तो इसीलिए दैट इज़ करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।